नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यह नई वाली बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, मैथ को हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर बात करें, इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैथ के साथ साथ दोस्तों रीजनिंग भी सॉल्व कराया जा रहा है आपका, साथ ही साथ हिंदी भी सॉल्व कराया जा रहा है। अगर रीजनिंग या हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है एसएससी जीडी हिंदी, एसएससी जीडी रीजनिंग, एसएससी जीडी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जाके वीडियो पिछला देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने जो है क्वेश्चन संख्या जो है 45 तक हमने कंप्लीट कर दिया था और हमने जो टॉपिक उठाया है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हमने एवरेज का टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक मिनट, हमने दोस्तों इससे पहले जो है देखिए औसत भी कंप्लीट कर दिया है, अनुपात और समान अनुपात, प्रतिशत भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आज का जो पार्ट है लाभ और हानि है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज का जो प्रश्न रहेगा हमारा 45 से आगे तक, देखते हैं हम कितना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। देखिए, हमने 45 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। आज का जो प्रश्न है हमारा रहेगा 46 से हम शुरू करेंगे। देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात। देखिए, दिया गया है सीपी, पहला क्या है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, बराबर दिया है एसपी दिया गया है, ठीक है। कितना सीपी, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है कितने 50 सीपी एसपी के बराबर है। देखिए, कोई वस्तु जो है यहाँ कहा जा रहा है कि 80 रुपये बराबर जो है 50 के है, तो जहाँ बराबर का यह निशान लगा रहता है, सिंबल रहता है, तो वहाँ दोस्तों संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है। तो यहाँ सीपी आपका कितना हो जाएगा 50 और एसपी कितना हो जाएगा 80। अब 50 की वस्तु खरीद कर जो है 80 में बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे कितने का लाभ हो रहा है, तो कहेंगे 30 का लाभ हो रहा है। कहाँ से लाभ हो रहा है, 50 से लाभ हो रहा है। गुणे के 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 60% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। 60% लाभ किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में दिया है। डी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो 47 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है, देखते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, कह रहा है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि विक्रय मूल्य एसपी और सीपी का बताया गया है। एसपी कितना है 3 है और सीपी कितना है 4 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना है। तो संख्या अनुपात में दी गई है, यहाँ संख्याओं को हम चेंज नहीं कर सकते। जहाँ सिर्फ बराबर का सिंबल रहता है वहीं संख्याओं को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ जो है संख्या 4 में खरीद कर 3 में बेची जा रही है, तो 4 रुपये में खरीदी गई थी, 3 रुपये में बेच दी गई है, तो कितना घाटा हुआ है, तो आप कहेंगे 1 रुपये का घाटा हुआ है। कहाँ से घाटा हुआ है, तो 4 रुपये जो खरीदे थे वहाँ से घाटा हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 25 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। 25 इकन्ने 25% की क्या होगी, हानि होगी, अर्थात घाटा हो जाएगा। 25% की क्या होगी, हानि हो जाएगी, क्योंकि 4 रुपए की खरीद कर वस्तु को जो है 3 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 1 अनुपात का घाटा हो रहा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 25% हानि के बराबर। चलिए, 47 नंबर हो गया। 48 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः दिए गए हैं, 1333 2150 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कहा रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी पहले दे दिया गया है, फिर बाद में सीपी दिया गया है। तो पहले वाली संख्या क्या है एसपी, 33
1333 है, ठीक है। और सीपी क्या हो जाएगा, 2150 हो जाएगा। अब इसमें साफ अक्षर में कह दिया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना होगा। अगर आप सीपी एसपी को ध्यान से नहीं पढ़ें तो फिर भी आप अंतर लेकर हानि की पूछी जा रही है तो बड़ी संख्याओं से हम भाग देते हैं। अब देखिए थे कितने 2150 रुपये में खरीदी गई थी, कोई वस्तु जो है 1333 में बेच दी गई है, तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए अंतर निकाल लीजिए कितना है, 2150 से खरीद कर कितने 1333 में बेची गई है, तो 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे घाटा कितना हो रहा है, 817 हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, तो 2150 से हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे आप। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 चौक 20, 5 तियाई 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 5 तिया के 15 हो जाएगा। अब अगर देखते हैं हम, तो अब आपको कोई संख्या यहाँ कट नहीं रही है, तो एक काम करिए, ऊपर वाले को गुणा कर दीजिए। यह 2 है, साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14 के 4 हासिल 1 का, 2 इकन्ने 2 1 3 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। अब हमको भाग देना है कितने से, 43 से। देखिए 4 चौक 16 होता है और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। तो अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो यहाँ होना चाहिए था 169 होता, तो हमारा पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। लेकिन हमारा जो है पूरी तरह नहीं कट रहा है, हम 3 ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ बचा है 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। अब लास्ट वाली संख्या को हम उतार लेंगे, ठीक है। अब हमारी इतनी संख्या हो गई। अब इसमें कितने से हम भाग दें जो पूरी तरह से कट जाए या फिर आसपास में उसके रह जाए। देखिए 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें जिसका इकाई अंक 8 सॉरी इसके इकाई अंक जो है 4 आए। अगर 4 आता है तो संभावना रहती है कि पूरी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। 3 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 अठे 24 होता है। अगर हम इसका 3 का 43 में 8 का गुणा कर देते हैं तो क्या यह प्राप्त होता है, जैसे 8 त्रिक 24 के 4 2 हो जाएगा और 8 चौक 32 2 34, तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 त्रिक 24 के 4 2 बच्चा 8 चौक 32 2 34, तो यह संख्या जो है आपकी 38 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ जो हो जाएगा 38% की हानि होगी। क्या हो जाएगा, 38% की हानि होगी। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 38 वाला ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न हो गया था आपका, 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य सीपी जो है विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। देखिए एसपी 3 गुना हो रहा है तो इसको हम 300 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा हमको आसानी होगी। अगर देखिए एसपी और 1 मिनट इसको काटते हैं, सीपी अगर हम मानते हैं 100 हो रहा है तो एसपी हमारा कितना गुना हो रहा है, कह रहे हैं विक्रय मूल्य जो है 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जा रहा है। अगर हम 3 गुना एसपी करते हैं तो लाभ यहाँ हमारा कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 200, तो हम कहेंगे लाभ जो है 2 गुना हो रहा है। लेकिन कह रहा है अगर 3 गुना बेचने पर लाभ 4 गुना हो जा रहा है तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800 हो जाएगा, ठीक है, 800 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 800 तो लाभ ले रहा है, सीपी उसका था 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा, है ना, 900 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ हम कहेंगे लाभ कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, सीपी कितना है 100 दिया गया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा लाभ। अगर देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है जी, आपका ऑप्शन डी में दिया है तो डी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसको दूसरे तरीके से और हम बताएंगे, देखिए दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए सीपी बराबर हमारा होता है एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। अब इसमें कह रहा है कि सीपी हमारा दिया अगर नहीं है और एसपी हमारा कह रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है और प्रॉफिट जो है 4 गुना हो रहा है, ठीक है।
प्रश्न के हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं। तो आप कहेंगे एसपी सीपी निकालने के लिए हम एसपी माइनस प्रॉफिट कर देते हैं। एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर हमारा सीपी हो जाएगा, और हमारा इधर दिया गया है 3 एसपी माइनस जो हो जाएगा आपका 4 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इधर दोस्तों, अब अगर हम एसपी के एक साइड कर लेते हैं, प्रॉफिट को एक साइड कर लेते हैं, तो हमारा जो है निकल जाएगा। देखिए एसपी को हम एक साइड कर लेते हैं, पहले एसपी को लेते हैं, और इधर जो है 3 एसपी दिया है प्लस में, तो यहाँ आके माइनस में 3 एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में देखिए यहाँ दिया गया है आपका कितना है 4 एसपी माइनस 4 पी दिया गया है, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में एक प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए एसपी से -3 एसपी से 1 एसपी घटा देंगे तो 2 एसपी हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस है या प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 पी में से 1 पी घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 प्रॉफिट हो रहा है 3 पी। अब देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 3 पी बराबर, अब देखिए बराबर का सिंबल दिया गया है तो हम इस संख्याओं को आपस में बदल देते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी 3 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एसपी हमारा 3, प्रॉफिट हमारा 2। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा कितने रुपए का और 2 का, और एसपी हम बेच कितने के रहे हैं 3 रुपए का। अगर देखिए 2 रुपए लाभ हो रहा है, 3 रुपए का हम बेच रहे हैं, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 1 रुपए का हम खरीदे थे, मान लीजिए 1 रुपए का हम खरीदे थे, 2 रुपए लाभ कमाए, तब जाके 3 रुपए में हम बेचे हैं। प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में रहा होगा। देखिए 1 रुपए में खरीदे थे, 2 रुपए लाभ लिए, तब जाके हम 3 रुपए में बेचे हैं। अब वही हमसे पूछा गया है कि यह लाभ जो है कितने प्रतिशत के बराबर है। तो लाभ कितना लिए, 2 रुपए लिए, कहाँ से लिए 1 से लिए। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो 1 दिया गया है तो 1 से कुछ नहीं होगा, 2 से इधर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200% का यहाँ लाभ हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न में समझ में आया होगा दोस्तों। ऑप्शन डी में दिया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 49 नंबर का प्रश्न हो गया है, हम 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1240 है तथा हानि जो है 32% है, तो वस्तु का लाभ जो कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि 100% कोई वस्तु थी। ठीक है, अब कह रहा है उसका क्रय मूल्य जो है 1240 रुपये है तथा हानि जो है 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए 1240 रुपये की कोई वस्तु है, उसे 32% हानि पर बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे कितने में बेचा जा रहा होगा। 100 से अगर हम 32 माइनस कर दे रहे हैं तो आप कहेंगे 68 बचेगा। तो 1240 की वस्तु जो थी उसे 68% पर बेचा जा रहा है, तो कितने में बेची जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 0 से एक 0 काट देंगे, आप एक काम करिए, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर दीजिए और नीचे से जो है 10 से भाग देंगे। देखिए अगर हम इधर गुणा कर ले रहे हैं 124 गुणे कितना है 68 करना है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 8 दूनी 16, 3 19 के 9 हासिल 1 का, 8 एक 8 एक 9 हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1 का, 6 एक 6 1 7 हो जाएगा। अब यह 2 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1 का, और 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 7 1 8 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 10 था तो एक अंक बाद जो है हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 843.2 रुपये में उसे बेचा जाएगा। अगर 32% हानि पर बेचा जा रहा है तो 843.2 रुपये में बेचा जा रहा है। ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न हो गया, 51 नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। अब 51 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि एक पर्स जो है 99 रुपये में 10% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि आपको, देखिए मान लें हम उसका जो 100 रुपये था, ठीक है, अब कह रहा है कि 10% लाभ पर, तो 100 की वस्तु को हम 110 रुपये में बेचेंगे तब 10% लाभ हो जाएगा। अब देखिए एक 0 से एक 0 यहाँ काट सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए 11 रुपये को जो हमको बेचना था उसको हम बेच रहे हैं कितने रुपए में, 99 रुपये में। कह रहा है ना
कि 99 रुपये 10% लाभ लेने पर 99 रुपये में वस्तु बेची जा रही है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 11 नवा 99, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 रुपये हो जा रहा है। तो अब कह रहा है कि प्रश्न में कि 90 रुपये की वस्तु जो है अगर 72 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अगर देखिए 90 रुपये की वस्तु कोई है और इसे 72 रुपये में बेचा जा रहा है तो आप कहेंगे कितने की हानि हो रही है। तो 72 8 80 10 90, तो कहेंगे अंतर 18 है। कहाँ से बेचा जाए, 90 पे गुणे के 100 कर देंगे, ठीक है। 18 पच्चे 90, 5 दूना के 10, तो 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों वस्तु जो खरीदी गई थी 90 रुपये में खरीदा गया था और बेचा गया है 72 रुपये में, तब जाके उसे घाटा हुआ है। अगर यही 90 से लेकर 95 में बेचता या 100 में बेचता, 105 में, जो भी बेचता, 90 से प्लस में बेचता तो वृद्धि होती, लेकिन 90 से कम में बेचा जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ इसको हानि हुई है। किस ऑप्शन में दिया है 20% हानि, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपके सामने 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए 52 नंबर का प्रश्न है। 52 नंबर के प्रश्न में आपके सामने पूछा गया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि जो हानि हो रही है 1/5 हो रही है और 5 में बेचे जा रहा है। यह ऊपर वाला का है 1 रुपये की हानि हो रही है और नीचे क्या दिया गया, यह 5 रुपये में बेचा गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है और बेचा कितने में जा रहा है, एसपी इसका कितना है, 5 रुपये में है। अगर हम कह रहे हैं, सीपी निकल जाएगा। देखिए अगर हम कह रहे हैं कोई वस्तु जो है हम 5 रुपये में बेचते हैं और 1 रुपया घाटा सहते हैं, तो वस्तु को हम कितने रुपए में खरीद कर लाए होंगे, तो आप कहेंगे वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया होगा, 1 रुपया घाटा सहकर 5 रुपये में बेच दिया गया होगा। क्या कहेंगे, 6 रुपये की कोई वस्तु रही होगी जो 1 रुपया का घाटा लेकर तब जाके 5 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया है तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कितना हानि होगा, हानि कितने की हो रही, 1 की हानि हो रही है। कहाँ से कहेंगे, सीपी से, गुणे के 100 कर दीजिए, तो 100 ऊपर हो जाएगा, 1 कन्ने 100 हो जाएगा, नीचे से हम भाग देंगे 6 से, तो आप 6 से भाग देंगे तो 6 कन्ने 6 हो जाएगा, 4 6 छवा के 36 हो जाएगा। फिर आपका 4 बचेगा, दशमलव लेंगे, 6 छवा के 36 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, आगे 6 6 जाता रहेगा, तो 16.6 किस ऑप्शन में दिया गया है, 16.6 ऑप्शन आपके सामने डी वाला सही होगा, क्योंकि आगे जाता रहेगा तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। 16.67 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, हानि होती है, जिसे कमी या हानि कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 52 नंबर का हो गया, 53 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 220 रुपये है तथा लाभ जो है 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कहा है कि एक वस्तु जो है 220 रुपये तथा 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। वस्तु कितने की दी गई है, 220 रुपये में, लाभ कितना ले रहा है, 20% का, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा, गुणे के 100 कर देंगे, तो वह कितने में बेची जा रही है पता चल जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इधर से 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 के 4 2 हो जाएगा, 12 दूना 24 2 26 हो जाएगा। कितने में बेची जाएगी, 264 रुपये में। अगर वस्तु 220 रुपये की है, 20% का आप लाभ लेंगे तो कितने में बेची जाएगी, 264 रुपये में बेची जाएगी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपके डी में दिया है, तो डी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है। 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तु हैं, 60 वस्तु का जो सीपी दिया गया है, सीपी कितना है, 60 वस्तु का सीपी जो हो जाएगा यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यक्स के बराबर है। अब कह रहा है यदि 20% का लाभ होता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ हम कहेंगे 120 हो जाएगा, प्रतिशत नीचे 100, तो लाभ लेकर कितने में बेचा गया, जो कि 60 रुपये में, यक्स का हमको मान निकल जाएगा यहाँ से अगर ऐसे करते हैं।
तो एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं, 12 से काटेंगे 12 25 60 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 10 में तो 5 10 में 50 हो जाएगा। तो 60 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वह 50 रुपये हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया गया है? जी, आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया था 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो होगा यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तु जितने में खरीदी गई होगी वह यक्स रुपए में बेची गई हो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 20% लाभ लेकर तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 20% का लाभ लेंगे हम, यक्स का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये आ जाएगा। चलिए 54 नंबर का प्रश्न हो गया। 55 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि P जो है 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को जो है 15% लाभ पर बेचता है। फिर Q ने इसे R को जो है 1449 रुपये में बेचता है, तो Q द्वारा लाभ प्रतिशत कितना था? प्रश्न में है कि P नाम का एक व्यक्ति है, 1200 रुपये की एक वस्तु खरीदा है और उसे Q को जो है 15% लाभ पर बेच दिया। Q को 15% लाभ पर बेचा है। फिर Q जो है R को कितने में बेच दिया है? तो R को वह बेच रहा है, आप कहेंगे कितने में बेच रहा है? कि 1449 रुपये में बेच रहा है। R को कितने में बेचा जा रहा है? तो 1449 में, यह बराबर में होगा। R बराबर कितने में बेचा जा रहा है? तो 1449 में बेचा जा रहा है। तो Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यह हमको बताना है। देखिए 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट देंगे और जो संख्या कट रही है तो उसको काट दीजिए। देखिए 3 से काटे 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 त्रिका 9। देखिए 3 से काटिए 3 चौक 12 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कितने से कट रही है? एक मिनट दोस्तों, यार थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए यहाँ कह रहा है कि P जो है 1200 रुपये में एक वस्तु को खरीदा है, Q को 15% लाभ पर बेचता है। अगर हम कहते हैं P नाम का एक व्यक्ति है, 1200 रुपये में वस्तु को खरीदा है और Q को जो है 115 में बेच रहा है, 15% लाभ बराबर 115 में, तो हम कहेंगे कितने रुपए में बेच रहा है। ठीक है, हम कहेंगे कितने रुपए में बेच रहा है, फिर Q जो है R को 1449 रुपये में बेच रहा है, तो वही लाभ हमसे पूछा जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा गलत में पहुंच गए थे। देखिए अगर इसको हम काटेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो 12 काटेंगे, 12 25 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 कितने 12 6 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 कितने 12 1 13। तो Q को जो है वस्तु मिली है 1380 रुपये में, लेकिन Q जो है R को बेच रहा है 1449 रुपये में बेच रहा है। तो Q लाभ कितने रुपए कमा रहा है, कितने प्रतिशत का कमा रहा है, यही हमसे पूछा गया है। देखिए Q खरीदा है एक वस्तु को 1380 रुपये में, बेच रहा है उसे कितने में? 1449 रुपये में बेच रहा है। तो आप कहेंगे लाभ कितना ले रहा है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं, कितना है 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे 69 का अंतर है, कहाँ से कितने से लाभ ले रहा है? सीपी से ले रहा है और गुणे को 100 कर दीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो आप काट सकते हैं। देखिए 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 19 दूना के 38, 60 दूना 120 और 19 दूना 38, यह 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। 2 से फिर 10 को काटेंगे तो यह 5% का जो है लाभ ले रहा है Q। 5% का लाभ ले रहा है Q। अगर बेच रहा है वस्तु को 1449 रुपये में, R को बेच रहा है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ ले रहा है? तो 5% का लाभ ले रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न यह समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 56 नंबर का। 55 हो गया, 56 नंबर का प्रश्न आपके सामने। कह रहा है कि PQ को जो है एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा QR को जो है यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। तो R वस्तु के लिए, कह रहा है कि R वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है। तो P ने कितने जो है P के लिए क्रय मूल्य क्या था, P कितने में खरीदा था, यह हमसे पूछा गया है। प्रश्न में है कि PQ को 5% हानि पर बेच रहा है। 56 नंबर का प्रश्न है। P नाम का एक व्यक्ति है, वस्तु को खरीदा है कितने, मान लीजिए 100 रुपये में 100% खरीदा होगा। Q को जो है 5% हानि पर बेच रहा है। तो आप कहेंगे 100% था, 5% हानि, तो अर्थात जो है वह 95 रुपये में बेच रहा होगा।
फिर कह रहा है क्यू आर को जो है 20% हानि पर बेचता है। अब वस्तु का मूल्य हो गया है 95 रुपये, तो 95 रुपये का 20% हानि बराबर कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 80 रुपये में बेचेगा। तो गुणे को 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8×9 = 72, 4×76 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कहेंगे वस्तु जो है आर को मिली है, आर को मिली है कितने रुपए में, 76 रुपये में मिली है। ठीक है, यह इससे कितने 5% की हानि पर बेचा है। ठीक है, और यह जो है यहाँ से कितने में क्यू आर को बेचा है, तो 20% को हानि पर बेचा है। अब हमको कह रहा है कि आर ने वस्तु के लिए कितने रुपए दिए हैं, तो कह रहा है कि 2812 रुपये चिपकाता है। 76 बराबर हमको दिया है कितने के, 2812 रुपये दिया है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो काट दीजिए, 4 से काटे पहले, देखिए 4×1 = 4 हो जाएगा, 4×9 = 36 हो जाएगा, 4×7 = 28 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब काट दिए, 19 से काटिए, 19×3 करेंगे 57, क्योंकि 19×4 = 76 हो जाएगा, 70 दिया है, तो यहाँ बचा है 3 और 57 हो गया, 57×3 = 60, 10, 70, 13, 133 बचा है, तो 19×7 = 133 हो जाएगा। ठीक है, यह 19 जो है 1% बराबर जो है 37 रुपये है। 1% बराबर 1% बराबर 37 रुपये है, तो 100% बराबर कितना, पी का मान हमसे पूछा है, तो 37 का गुणा आप कर दीजिए 100% में, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3700 रुपये में पी ने खरीदा होगा वस्तु को। तो किस ऑप्शन में दिया है, एक मिनट, ऑप्शन आपके सामने है 3700 ए वाले में। ठीक है, ए वाले में ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया, तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 57 नंबर का। अब 57 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि पी ने 20% हानि पर कोई वस्तु आर को जो है 18,000 में बेची है, और क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को जो है 8% लाभ होता है। तो क्यू द्वारा लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए कह रहा है कि पी नाम के एक व्यक्ति है, 20% हानि पर बेचता है। मान लीजिए पी जो है 100 रुपये खरीदा था, 20% हानि में 20% जो है हानि में बेच रहा है किसको, क्यू को। तो क्यू कितने में खरीद लिया होगा, 80 रुपये में खरीदा होगा। अब कह रहा है तो 80 रुपये में खरीदा है, तो 80 रुपये जो है 18,000 के बराबर है। फिर कह रहा है क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होगा। पी को 8% लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा, तो 108 रुपये में बेचेगा, तब जाके पी को 8% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 8% का कह रहा है ना, पी को 8% लाभ होगा, उस मूल्य पर बेचेगा आर को। तो क्यू कितने में बेचा है आर को, आप कहेंगे 108 रुपये में बेचा है, तब जाके 8 रुपये का लाभ जो है पी को हो रहा है। तो इसमें हमको पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो क्यू द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 80 रुपये में कोई वस्तु लिया था क्यू, और बेचा है कितने में, 108 रुपये में, तो आप कहेंगे कितने रुपए का लाभ लिया है, तो 20 इधर हो जाएगा और 8 उधर हो जाएगा, तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, 28 रुपये। कहाँ से, 80 रुपये में बेचा है, गुणे के 100 कर दीजिए, काटिए, 20×4 = 80 हो जाएगा, 20×5 = 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4×7 = 28, 7×5 = 35%। 35% का लाभ कमाया है क्यू। क्या हो जाएगा, 35% का लाभ किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मूल्य का जो है, मूल्य की वैल्यू कोई अगर जो है आपका पैसे में अगर बात की जाती है तब जाके हम पैसे की वैल्यू रखते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सब प्रतिशत में पूछा गया है तो हम प्रतिशत से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको प्रश्न जो है कम समय में करना है क्योंकि टाइम वहाँ जो है कम मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 57 नंबर का हमारा प्रश्न हो गया। 58 नंबर का देख लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही देंगे आप। ठीक है, चलिए 57-58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है यूसुफ जो है 5500 में एक वस्तु खरीदा है, इसे 15% लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिससे 12% लाभ पर बेचा है, तो उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा। देखिए प्रश्न में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति है, खरीदा है 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदा जिसे जो है 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 15% लाभ पर बेच दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे।
अब 55 से काटिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे। फिर कह रहा है यही जो अगर हम गुणा करेंगे जो भी वस्तु आएगी, मान लीजिए, हाँ ठीक है, 55 गुणे 115 कर रहे हैं तो इतने में एक वस्तु खरीद लिया दूसरी। अब इसको खरीदने के बाद वह जो है 12% लाभ पर बेच दिया, तो 112 रुपये का लाभ लिया होगा। 55 तब बेचा हो, 112 रुपये, 12% लाभ बराबर 112 में बेचा होगा। अब देखिए जो संख्या कट रहे हैं उसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 कन्ने 5 हो जाएगा, 5 कन्ने 5, 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया के 15, 4 से यह संख्या कट जाएगी तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 4 8 32 हो जाएगा। अब हमारी संख्या बची है 11 गुणे के 23 गुणे के 28। इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो वस्तु का मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं दोस्तों। पहले 11 का गुणा हम 23 में कर लेते हैं। 11 तिया 33 के 3 हो जाएगा, हासिल का 3 होगा। 11 दूनी 22, 3 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको गुणा करना है कितने का, 28 से। देखते हैं, गुणा करिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 45, 2 42 हो जाएगा, 2 के 4 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा। 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, सॉरी 2 पच्चे 10 के 0 हासिल 1 का, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 2 7। तो वस्तु का जो मूल्य होगा 7084 रुपये होगा। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 7084 रुपये हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 1 मिनट, ऑप्शन में नहीं, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचा जाए तो उसका कुल लाभ। देखिए कुल लाभ पूछा है, तो हमने वस्तु को कितने में खरीदा था, 5500। पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 5500 रुपये था। अब वस्तु का लास्ट में जो मूल्य बेचने पर या लाभ लेने पर कितने में हो गया है, तो आप कहेंगे 7084 रुपये में हो गया। तो कितना लाभ हुआ, बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो 10 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, तो 1584 रुपये का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, 1584 आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमको पूरे मूल्य का नहीं पूछा गया था, उस पर टोटल कितना लाभ हो रहा है यह हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो लाभ कितना हो जा रहा है, तो 1584 रुपये का। चलिए 58 नंबर का प्रश्न हो गया। 59 नंबर का देखते हैं। अब 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति दर से अंडे को बेचता है, तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 3 रुपये प्रति की दर से एक अंडा खरीदता है, 3 रुपये में एक अंडा खरीदा है, और 5 रुपये में एक अंडा बेचा। 3 रुपये में एक अंडा खरीदा है और 5 रुपये में एक अंडा बेचा है। 5 रुपये में कितना बेचा है, एक अंडा बेचा है। फिर कह रहा है कि बेचता है, तो 35 अंडा बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 35 अंडा बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 5 से कितना गुना, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 हो रहा है। अब देखिए यहाँ 7 का गुणा करें तो यहाँ भी हम 7 कर देंगे, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 रुपये में खरीद कर जो है 35 रुपये में बेच रहा है, तो आप कहेंगे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 21 4 25, 25 10 35 हो जाएगा। गुणे को कर दीजिए 21 और भाग देंगे कितने, गुणा करेंगे 100 से। जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो ऊपर संख्या हो जाएगी 200, भाग देंगे 3 से, 3 छक 18 होता है, फिर 2 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 हो जाएगा, 3 छक 18, 6, इसके बाद 7 भी लिख सकते हैं। क्या ऑप्शन में दिया, नहीं 6 दिया है, तो 6 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ जो है बिल्कुल सही हो जाता है, इतने प्रतिशत का जो है इसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 59 नंबर का प्रश्न हो गया। 60 नंबर का देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि मनोज जो है 486 रुपये में 324 टॉफी खरीदा है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए।
देखिए, आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। एक ट्रिक होता है समान अनुपात से। अगर आप अंकित भाटी सर से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि 486 रुपये में 324 टाफी खरीदता है। खरीदा कितने में है? तो आप कहेंगे 400 कितने में, 486 रुपये में कितनी टाफी खरीदा है? 324 टाफी खरीदा है। ठीक है, यह इसका जो है कितना हो जाएगा? खरीदा है। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं खरीदा है। अब कह रहा है तो अगर खरीदा होगा, कोई वस्तु खरीदा होगा तो 100% खरीदा होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 100%। यहाँ लगाएंगे समान अनुपात, क्योंकि उसके बराबर में संख्या दी गई है। फिर कह रहा है तो 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचेगा। ऊपर जो है रुपया लिखते हैं, 90 रुपये में कितनी टाफी बेचेगा? हम कह रहे हैं कि ए टाफी बेचेगा। ठीक है, तो लाभ कितने का लेगा? 50% का लाभ लेगा। तो 100 का पहले लिया था, अब लाभ ले रहा है कितना? 150 का लाभ ले रहा है। ठीक है, 150 का जो है लाभ ले रहा है, यह अनुपात में लिखे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कितने का ले रहा है लाभ? देखिए, हम संख्या को बिल्कुल पूरी तरह से लिख दे रहे हैं। देखिए, खरीदते समय इसको 100 को माने। देखिए, हम लिख रहे हैं खरीदते समय, खरीदते समय पूरी वस्तु खरीदा होगा, पूरी वस्तु खरीदा होगा। ठीक है, अब यह जो ऊपर होगा 90 रुपये जो होगा, अब 90 रुपये में ये टाफी बेच रहा है, तो मतलब इतने में जो है बेच रहा है, बेच रहा है। और कितने का लाभ ले रहा है? तो आप कहेंगे 100 पहले खरीदा था, 50 लाभ ले रहा है, तो यह कितना हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा बेचते समय लाभ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 486/324, और यह जो अनुपात में 100 था यहाँ हम 100 में लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। अब 90 रुपये में टाफी कितनी बेची जा रही? ए टाफी लाभ ले रहा है कितने का? 150 का। अब जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको काट देंगे। देखिए, अनुपात बराबर होता है बराबर की संख्या। ऊपर ऊपर से काट सकते हैं, नीचे के नीचे से काट सकते हैं, ऐसे से भी काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस में जो है आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बराबर, चलिए हम बराबर ही लिख देते हैं। अनुपात या बराबर एक समान होता है। देखिए, अब हम काटेंगे 50 3 150 होता है, 50 दूना के 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 30 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं। देखिए, 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30 हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 इकन्ने 3, 6 18 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर 2 से अगर हम काट देते हैं, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2, 9 से काटिए, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, 3 20 5 54, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। 4 यहाँ बचा है, ऊपर 10 है, तो 4 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 टाफी जो है बेचेगा। कितने? 90 रुपये में कितने टाफी बेचेगा? 40 टाफी। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप 2 बार सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2-3 प्रश्न और सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 61 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए हैं, 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं जिससे जो है 33 सही 1/3% का लाभ हो। देखिए, उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। कह रहा है कि 1 रुपये में 4 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदा गया है, तो खरीदा कितना होगा? 100% पूरा खरीदा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 100%। अब बराबर में, फिर इसके बराबर में कह रहा है तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं जिसे 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो 1 रुपये में हम मानते हैं x केले बेचा जा रहा है, या ए केले बेचे जा रहे हैं, जिससे जो है उससे 33 सही 1/3, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/3 के, तो 3 पर 1 के लाभ हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? बराबर में 4/3 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत के लिए हम लास्ट में 100 लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए बराबर में है, तो यहाँ 1/4 गुणे 100 लिखेंगे, बराबर 1/a मानते हैं, और यह जो बराबर में है इसे गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और यह 100 है तो 100 साइड में लिखते हैं। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, नीचे वाली संख्या 4 4 से कट जाए, तो a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 3।
तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे? तो 3 केले बेचे जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 62 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर जो है दुकानदार को 30% की हानि होती है। तो 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे? देखिए प्रश्न कह रहा है आपके 140 रुपये में बेचने पर जो है 80 बॉल पेन बेचता है। ठीक है, जिससे जो है 30% की हानि अर्थात कितने में बेचा जा रहा है? 70 रुपये में बेचा जा रहा है। अब बराबर में कह रहा है कि 30% का लाभ लेना है, तो 104 रुपये में 104 रुपये में हम कह रहे हैं एक्स वस्तु बेच रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ ले रहा है? 130 का लाभ लेगा। ठीक है, जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। देखिए 1 0 से तो 1 0 इसको काट दीजिए, और इसको आप साथ ये है बराबर में रहेगा दोस्तों, ये दोनों जो है बराबर में रहेंगे। बराबर का 70% का जो 30% की हानि हो रही है, इतने में बेचने पर ही 30% की हानि हो रही है, तो 70 में होगा। तो इसे आप 70 7 से भी काट सकते हैं। 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ 10 बचा है। ठीक है, तो 10 इधर है बराबर में है, और 4 इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इधर 40 हो जाएगा। अब इधर संख्या बची है 104/x बराबर 130 दिया गया है। ठीक है, अब हम काटते हैं तो कितने से कटेगा? अगर हम इसको लिखते हैं 130 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 10 में लिख सकते हैं, तो 13 8 104 हो जाएगा। 8 से हम भाग देते हैं, 4 कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर संख्या दी गई थी 4 हुआ है, और इधर 40 बचा है, तो इधर से संख्या जो है इस पे गुणा हो जाएगी, तो 4 चौक 16 हो जाएगा 160। इधर बची है संख्या 5, तो 5 से भाग देते हैं, 5 तिया के 15, 5 दूना के 10। तो वस्तु का जो बेचना होगा कितने बॉल पेन बेचेगा? 32 पेन। देखिए एक बार प्रश्न को फिर से देखिएगा, इसको हम साफ तरीके से लिख रहे हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचा, बराबर जो है उससे 30% की हानि हुई, तो वस्तु कितने में बेचा होगा? 70 में। फिर आगे कह रहा है कि इसके बराबर में वस्तु है, 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में हम कह रहे हैं एक्स वस्तु बेचेगा, तब जाके उसे जो है 104 रुपये का लाभ हो। 104 रुपये में बेचेगा, तो और लाभ कितना होगा? 130, 30% का लाभ अर्थात 130 में बेचेगा। अब देखिए जो संख्या हमारी कट रही है उसे काट दें। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 140/80 गुणे के 70 लिख सकते हैं, बराबर में 140 गुणे बटे x और गुणे 130 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख दीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप काट सकते हैं। 70 से काटिए, 70 दूना 140 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाली संख्या को नीचे से काट सकते हैं, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 13 से काटेंगे, 13 8 104 हो जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा? और बराबर में है तो तिरछा जो होता है गुणा होता है, तो 4 गुणे 8 बराबर कितना होगा? 4 8 32 हो जाएगा। तो 104 रुपये में अगर 32 वस्तु बेचता है तो उसे जो है 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो कितने वस्तु बेचना पड़ेगा? 32 वस्तु, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 62 के बाद 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची है, यदि वह इसे 55.80 रुपये से अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ मिलता। 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे वस्तु को कितने में बेचना पड़े? देखिए आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे, कह रहा है कि 12% हानि पर एक वस्तु बेची है, इसको लगाइए आप स्केल मेथड से। एक स्केल बनाइए, यहाँ बीच में मानिए इसको 100 मानिए। कह रहा है कि 12% हानि हुई तो नीचे आई होगी, कितने में आ गई? 88 में। अब कह रहा है कि इसको छोड़ दीजिए, तो बेच रही है तो उसे बेचती है, तो उसे 13% का लाभ हो रहा है। 13% लाभ लेने के कहीं 113 में बेची जाएगी। अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ कितना अंतर हो जाएगा? 12 इधर, 88 से 13 पर जाना है, तो 12 इधर 13 इधर, कितना हो जाएगा? 25। और 25 बराबर हमको दिया है कितना? 55.80 अधिक है, 55.80 अधिक है। और हमको सीपी निकालने के, सीपी हम कितना? 100 माने हैं। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 100 या 100%, जो भी है, 1% या 100% का मान। अगर हम 25, देखिए
इसको हम कर देते हैं 55.80 में हम भाग देते हैं कितना का, 25 का, और हमें 100% का मान निकालने के लिए हम गुणे 100 करेंगे। तो 25 से हम इसको काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 0 0 4 8 32 के 2 3, 4 पच्चे 20 3 23 के 3 2 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 2 22 हो जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो यह जो हो जाएगा 223.20 हो जाएगा। अब 223.20 पर जो है 10% लाभ लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 110/100। नीचे ये दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इधर से 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब नीचे हमारा 100 बचा है, ऊपर 11। अगर 11 का हम इसमें गुणा कर लेते हैं, देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, बचा 2, फिर 11 3 33, 33 2 35 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 11 दूनी 22, अब 22 3 25 हो जाएगा, 25 फिर 2 हो जाएगा, 11 दूना 22 2 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हमारा आ गया है, संख्या कितनी हो जाएगी, 24,552। लेकिन हमको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 100 नीचे दिएगा, 100 से हम भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 245.52 रुपये में बेचना पड़ेगा। 245.52 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर हमारा हो गया। 64 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने जो है सोफा खरीदा, एक सोफा खरीदा, उसे जो है 20% छूट पर मिली। तो यदि उसे 30% छूट पर मिलता तो वह सोफा 1000 रुपये में और बचा पाती, तो सोफे का मूल्य क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि 100% था सोफे का मूल्य, कह रहा है उसे 20% की छूट दी गई, तो कितने में मिली है, 20% छूट बराबर 80 में मिली है। कह रहा कि यदि उसे 30% छूट दी जाती, 70 में अगर दिया जाता तो उससे जो है 1000 रुपये और बचा पाती। तो हम कहेंगे अगर प्रतिशत में बचाना पड़ेगा तो कितना बचाएंगे, 80% ली है, 70% पाती, अगर 30% को उसे छूट मिलता तो कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 10%। 10% बराबर हमको कितना दिया है, 1000 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये। फिर हमसे पूछा है कितने का, तो उसने सोफा को कितने मूल्य पर खरीदा है, तो उसने खरीदा है 80% पर, तो 1% बराबर 100 रुपये, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे को 100 कर दीजिए, 80% बराबर कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है, आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 64 हो गया। 65 नंबर का देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, एक सेल्समैन ने एक घड़ी जो है 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 अधिक होता, 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी की कीमत मान लीजिए 100% थी। ठीक है, 100% कोई वस्तु हमेशा ही होती है। कह रहा है 9% हानि पर बेची गई है। 9% हानि पर बेची गई तो कितने में बेची गई होगी, 91% में बेची गई होगी। यदि विक्रय मूल्य जो है 140 रुपये अधिक है तो 5% लाभ होता है। कह रहा कि तो 5% का लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए, अगर जो है 140 रुपये अधिक होता तो उसका जो 5% लाभ होता है, तो यहाँ जो है 5% लाभ हो रहा है, यहाँ जो है 9% की हानि। अगर हम कहें प्रतिशत में कितने की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कितने की, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14% बराबर कितना रुपए अधिक में कह रहा है, तो विक्रय मूल्य जो है 140 रुपये अधिक होगा। ये 14% बराबर कितना दिया है, 140 रुपये दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। 1% बराबर 10 रुपये हो जाएगा, तो उसका लागत मूल्य हमसे पूछा है। लागत मूल्य क्या है, हमेशा जो है 100% की वैल्यू निकाली जाती है लागत मूल्य के लिए। तो 1% बराबर 10 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।